गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था जर्नी टू द वेस्ट। यहाँ पे हमारा 20 पेज नंबर का सेकंड पैराग्राफ शुरू था। चलो देखते हैं। द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द थ्री डिस्क्राइब्स इन सन वुकोंग। इन तीनों शिष्यों में ही सबसे अधिक शक्तिशाली शिष्य कौन सा था? सन वुकोंग था। Everything about him extraordinary. He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. क्या हुआ? उससे संबंधित प्रत्येक बात क्या थी? असामान्य था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असामान्य थी। उसका जन्म तब हुआ था जब हवा पुष्प फल पर्वत तथा पत्थर के विशाल अंडों के ऊपर से बह रही थी। ये एक हाइपोथेटिकल यानी क्या कहा जा सकता है कि बढ़ा चढ़ाकर जैसे बात की जाती है ना, उस प्रकार से बताया गया है। ही इज़ एबल टू ट्रांसफर हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज। वो क्या कर सकता था? वह 72 विभिन्न प्रकार से अपना रूप बदलने में समर्थ था। Not only that, but he can also transform each of his hair stands into the living or non-living thing of his choice. वो क्या कर सकता था? इतना ही नहीं, तो वह अपने प्रत्येक बाल को अपनी इच्छानुसार किसी भी सजीव अथवा निर्जीव में रूपांतरित भी कर सकता था। उसके पास सोने के पट्टे वाला इच्छाधारी सौटा भी था, यानी पत्थर टाइप था। He, as you wish, gold banded कडल, उसके पास का था एक सोने का पट्टा था। इज़ ऑल्सो मैजिकल, वह भी जादुई था। इट कैन ग्रो एज बिग एज पिलर सपोर्टिंग द स्काई बट एट अदर टाइम्स इट बिकम्स एज टीनी एज अ नीडल। देन द मंकी किंग जस्ट स्ट्रक इट अवे बिहाइंड इज ईयर। क्या कहा गया है कि इतना ही नहीं, तो उसके पास अपने बालों को इच्छानुसार सजीव निर्जीव में रूपांतरित कर सकता था। उसके पास एक सोने का पट्टा भी था और वह आकाश को उठाने वाले खंभे जितना बड़ा भी हो सकता था और ज़रूरत पड़ने पर सुई जितना छोटा भी हो सकता था। बंदरों को राजा अपने कान के पीछे इसे छुपा सकते हैं, है कि नहीं? द मंकी बिहाइंड इज एयर। द सन वुकोंग कैन ट्रैवल 1000 ऑफ किलोमीटर्स इन जस्ट सम रिजल्ट। उसने क्या कहा कि वह एक ऐसा मंकी था कि जो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कुछ सेकेंड्स में ही कर सकता था। ही कैन वॉल्क थ्रू द फायर, ट्रैवल अंडर द वाटर, फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल। हिज बॉडी इज एज हार्ड एज अ डायमंड, नो वन ऑफ नथिंग कैन इंजure him. His golden gaza flyer eyes have X-ray vision. No one can devise him. वो क्या कर सकता था कि वह पानी के अंदर भी यात्रा कर सकता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी स्थान पर भी उड़ सकता था। उसका शरीर हीरो की तरह कठोर था, इसलिए उसे न कोई घायल कर सकता था और ना ही कोई उसे घायल कर, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी जिससे वो घायल हो सके। सोने की कटाक्ष करने वाली, उसकी आग उगलने वाली आँखों की एक्सरे दृष्टि है, उससे कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि वो क्या था? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। सन वुकोंग इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बट ही इज़ ऑल्सो अ ट्रिक स्टार। ही लव टू हैव फन ऑल्ड सम ऑफ सुपर पावर हेल्प हिम टू जज दैट। लेकिन सन वुकोंग क्या था? बहुत ही बहादुर और होशियार था, पर धोखेबाज था। वह विश्वास करने लायक नहीं था। उसे हंसी मजाक पसंद था। He has a vase which can suck in anything on anyone. He can simply point a look at open it. He is very very quick and can grow very big and very teeny and blink. You can imagine how he must have staged his image using tricky. वह क्या कर सकता था कि वह बहुत होशियार भी था और धोखेबाज था। उसे हंसी मजाक बहुत पसंद था। वह महान शक्तियों से कोई भी शक्ति का काम उसकी सहायता से कर सकता था। उसके पास एक पात्र था जो किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को खींच सकता था। किसी भी बंद ताले की ओर जैसे उंगली दिखाकर वह उसे खोल सकता था। उसको चाबी की भी आवश्यकता नहीं होती थी। वह अत्यंत ही होशियार चपल था। उसके पल के झपटाते वह अत्यंत विशाल और अत्यंत सूक्ष्म दोनों ही हो सकता था। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने शत्रुओं को किस तरह पराजित किया, इसकी कल्पना तुम कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू रीड अबाउट द एडवेंचरस द सन वुकोंग एंड हिज कंपेनियन हैड ऑन द वे। यदि तुम सन वुकोंग और उसकी सहयोगी यात्रा के दौरान मार्ग में किए गए साहसपूर्ण जो कारनामे हैं उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो यू विल फाइंड
The stories in the English translate of Journey to the West. Journey to the West. Some of story have also been turned into film. What would you like better, to read historical account of Yuan Shuang's travel, or to read the fantastic story of the Sun Wukong? Maybe you should read both to find out what you like better. Happy reading. क्या कह रहे हैं लेखक कि अगर आप पढ़ना चाहते हो उनके बारे में तो आप पश्चिमी देशों की यात्रा जर्नी टू द वेस्ट अंग्रेजी भाषांतर से कहानियाँ प्राप्त कर सकते हो, और इनमें से कुछ कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी है। इनसे तुम अपना अधिक पसंद, मतलब फिल्मों में देखने से क्या होता है, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो भी आप देख सकते हो युआन शांग की यात्रा के बारे में। और काल्पनिक कथा अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो तुम इसे की भी बहुत सारी पुस्तकें जो पढ़ के आनंद ले सकते हो। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर वर्कबुक के मैं आपको भेजूंगी, वो लिखना है और क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करना है और लेसन अच्छे से रीडिंग करना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।